हेलो, वेलकम टू प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल। आज हम सब इंडियन पॉलिटिक्स के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट के विषय में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम सब ने सॉवरेनिटी के बारे में विषय में कुछ अल्प जाना था। अब हम इसके विषय में पूर्ण तरह जानेंगे। क्या सॉवरेनिटी क्या है, इसको कितने पार्टों में बांटा गया है, कब आया था, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, सब जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सॉवरेनिटी, जैसा कि हम लोग पहले ही जान चुके थे, सॉवरेनिटी क्या था। सॉवरेनिटी जिससे की मदद से एक कंट्री को इंटरनली और एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र माना जाता था। कंट्री नो कंट्रोल ऑफ, मतलब न बाहरी न आंतरिक रूप से उस पर किसी का अधिकार ना हो। इससे कोई, हम लोग एक कंट्री पे आंतरिक और बाहरी से कोई प्रकार का अधिकार ना हो, से ही हम लोग सॉवरेनिटी मानेंगे। ठीक है। तो इसको दो पार्टों में बांटा गया है। जैसे पहले ही बोले, आंतरिक और बाहरी, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट। तो फर्स्ट है, दो पार्टों में, पहला पार्ट है इंटरनल सॉवरेनिटी, सेकेंड है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, जिसको एक्सेप्ट इंडियन कंट्री हैज़ दिस पावर। ये एक्सटर्नल सॉवरेनिटी सिर्फ इंडिया में ही है। एक्सेप्ट इंडिया नो कंट्री हैज़ दिस पावर, एक्सेप्ट इंडिया में, और बाकी कोई कंट्री में नहीं है। तो ये याद रखिएगा। वेयर एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एवरी एग्जामिनेशन, वेयर एक्सटर्नल सॉवरेनिटी is follow in present time. So the answer, right answer is India, only India, no other country. Okay, so remember. तो आर्टिकल 365 जो है, ये बताता है कंट्रोल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू गिव डायरेक्शन। ये जो जिस गवर्नमेंट का अभी कंट्रोल है इंडिया पे, वो इसे पावर देगा, इसको किस तरह ले जाना है, किस डायरेक्शन में मोड़ना है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट बनाना है, क्या ये सब का सब अधिकार किसको है, जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है जिसका, उसका। ठीक है। तो इट्स कौन से आर्टिकल में, ये आर्टिकल को हमेशा याद रखिएगा, 365। ठीक है, 370 नहीं, 375, सॉरी 365, 370 नहीं, 365, 5 पैसे याद रखिएगा। 370 याद रखने का तरीका, 370 जिस जम्मू कश्मीर वाला आर्टिकल, धारा 370, लेकिन उससे 5 पैसे, 365 याद रखिएगा। इफ़ स्टेट गवर्नमेंट डेनी और इग्नोर द डायरेक्शन ऑफ कंट्रोल, यदि कोई भी स्टेट या कोई भी गवर्नमेंट जो है इग्नोर करेगा इस कंट्रोल को, गवर्नमेंट के कंट्रोल को, तो then under article 65 control government has authority to take whole authority of state government. स्टेट गवर्नमेंट, यदि मान लीजिए कोई भी स्टेट, जैसे इंडिया कोई भी स्टेट या मनमानी करेगा, सेंट्रल को नहीं मानेगा, अपने मन से अपने ढंग से चलाना स्टार्ट करेगा, तो आर्टिकल 365 के तहत यह सेंट्रल को, गवर्नमेंट को अधिकार है कि वह स्टेट गवर्नमेंट को अपने तरीक़ा से चलाए, वो अपने टेक ओवर करे, उसको अपने अंदर मिले। ये पूरा पूर्ण अधिकार है आर्टिकल 365 के तहत। एवरी इम्पोज्ड ऑन दैट स्टेट ऑफ इंडिया कंट्री आर नॉट इंटरनली सॉवरेन। ठीक है, दैट स्टेट ऑफ इंडिया कंट्री आर नॉट इंटरनली सॉवरेन। तो उस स्टेट, उस कंट्री को, जो इंडिया का ऐसा है, तो उसमें इंटरनली और एक्सटर्नली का क्या होगा, आर नॉट एक्सपोज, उस पर नहीं होगा, एक्सटर्नली नहीं लगेगा, उस पर इंटरनली नहीं लगेगा, एक्सटर्नली लगेगा, बाहरी से। सही है। तो बट आर्टिकल 365 नॉट एप्लीकेबल ऑन जम्मू एंड कश्मीर वन स्टेट, बट वी कांट से जम्मू कश्मीर कम्प्लीटली सॉवरेन। जो आर्टिकल 65 है, नॉट एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर ओनली,
वन स्टेट एक स्टेट पे, इसका मतलब ये नहीं कह सकते हम लोग, बट वी कांट सी जम्मू एंड कश्मीर कम्प्लीटली सोवर्जिन, ये नहीं बोल सकते जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरह से सोवर्जिन है, नहीं। बाय मिलिट्री से हम लोग क्या देखते हैं, आर्टिकल 365 कंट्रोल गवर्नमेंट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल इंडियन सिक्योरिटी। जो आर्टिकल 365 है उसके तहत यह गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भारत के प्रत्येक स्टेट का सिक्योरिटी करे, मतलब उसका संरक्षण करे। जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड 80 जम्मू एंड कश्मीर हैज़ ऑल्सो नॉट इंटरनली सोवर्जिन। जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना कोई इंटरनली सोवर्जिन नहीं है। इन टेकिंग लैंग्वेज यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान एक्सेट्रा, दीज आर स्टेट बट इन पॉलिटिकल रेफरेंस इंडिया इज स्टेट ओनली। दीज आर कॉल्ड यूनिट्स ऑफ इंडिया यूनियन। अगर हम लोग लैंग्वेज के आधार पर जो है टेकिंग लैंग्वेज स्टेट को बांटे हैं ना, इंडिया के भाग को बांटे हैं, स्टेट बनाए हैं, लेकिन अगर पॉलिटिक्स के आधार पर रखा जाए तो इंडिया एक स्टेट ही है पॉलिटिक्स के आधार पर। और ये जितने भी उनके भाग हैं, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जितने भी स्टेट है जिसे हम बोलते हैं स्टेट रियल में, वो सब इसके यूनियन हो गए, यूनिट ऑफ इंडियन यूनियन, ये सब यूनिट हो गया उसका। जैसे एक बॉडी जो है, जैसे एक सेल जो है बहुत सारे टिश्यूज से बनते हैं, टिश्यू जो है बहुत सारे सेल से बनते हैं, टिश्यू जो है बहुत सारे सेल से बनते हैं। और उससे भी अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ तो नर्वस सिस्टम जो है बहुत सारे न्यूरॉन से बनते हैं। तो नर्व जो है बहुत सारे न्यूरॉन से बनते हैं, तो उसका यूनिट हो जाता है न्यूरॉन्स। उसी प्रकार जो भारत जो है बहुत सारे स्टेट मिल कर एक बड़ा सा स्टेट बना है। इसी प्रकार ये जितने भी यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, भूटान, जितने भी 28 स्टेट है प्रेजेंट में, वो सब भारत के यूनिट है, यूनिट ऑफ यूनियन है। तो इसको भी याद रखिएगा, इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा, यूनिट ऑफ यूनियन, इस लाइन को याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग जानते हैं, एंड दीज यूनिट आर नॉट इंटरनली एंड एक्सटर्नली सोवर्जिन। और ये जितने भी यूनिट है, जितने भी स्टेट है अभी हमारा, वो पूर्ण रूप से ना इंटरनली ना एक्सटर्नली सोवर्जिन हुआ। तो याद रखिए, सोवर्जिन हम पहले आपको बता चुके हैं। सोवर्जिन का मतलब होता है वर्ल्ड्स दैट कंट्री विच फुली इंटरनली एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट, जो आंतरिक और बाहरी से पूर्ण तरह इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, सोवर्जिनिटी बोलेंगे या सोवर्जिन कंट्री बोलेंगे। लेकिन भारत के ऐसे स्टेट जो है, हमारे भारत पूर्णतः है, लेकिन भारत के स्टेट सब जो है वो इंटरनली एक्सटर्नली नहीं है।